कहानी में क्या है? तोता। और तोता किसके पास है? राजा के पास। और राजा का राज्य बहुत बड़ा। राजा का राज्य बहुत बड़ा। अब मुझे ये बताओ, तुमने बोलता हुआ तोता देखा है? किसने देखा है? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, सभी ने देखा है? ओके, हाथ नीचे। अब मुझे ये बताओ, किसने रंग बिरंगे बोलते हुए तोते देखे? यस बेटा, आप बताओ। सर मेरे गांव में काल पत्थर था। कौन से रंग का? सर रेड और येलो था। वेरी गुड, यस बेटा, आप बताओ। सर मेरे घर पे रेड और येलो। रेड और येलो। बेटा आप बताओ। सर मेरे गांव में रेड और व्हाइट। रेड और व्हाइट, वेरी गुड। यस बेटा, आप लोग बताओ। सर मैं जब मार्केट गया था वहाँ पे मैंने देखा था रेड, ब्लू और ग्रीन कलर का। वेरी गुड, यस बेटा। रेड और व्हाइट। रेड और व्हाइट, वेरी गुड। और किसी कलर का देखा है किसी ने बेटा? यस बेटा, आप बताओ। व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट एंड ब्लैक, ओके। यस बेटा। ग्रीन एंड ब्लैक। ग्रीन एंड ब्लैक, ओके। अब मुझे ये बताओ, तोते के अलावा ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो पालतू होते हैं? किस किस को पता है? बेटा हाथ खड़े करने हैं आपको। यस बेटा, ये बच्चा, ये जिसके आँख का ऑपरेशन हुआ है। यस बेटा, आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। गाय, वेरी गुड। बकरी, वेरी गुड। भैंस। और पालतू जानवर और कौन कौन से होते हैं? यस बेटा, आप बताओ। तोता में होते हैं। यस बेटा। खरगोश, खरगोश, वेरी गुड, वेरी गुड। तोता, कबूतर, बिल्ली, वेरी गुड, यस बेटा। सर बकरी, मुर्गा और तोते, कबूतर, सर कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस और वेरी गुड। बहुत सारे पालतू जानवर होते हैं, यस सर। है ना? जानवरों को क्यों पाला जाता है? क्यों पालते हैं जानवरों को? सर कोई शौक के लिए पालता है और कोई यस बेटा, हाथ खड़ा करना था, उससे जिससे पूछा जाए वो बताएगा, राइट? यस बेटा, आप बताओ। कोई तो अपने शौक के लिए पालता है और कोई अपने प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट किस तरीके से होता है? सर यस बेटा, आप बताओ। सर जैसे फूल होते हैं वो फार्म में उनकी हेल्प करते हैं ट्रेडर्स से। वेरी गुड, यस बेटा, लास्ट में। दूध बेच के, वेरी गुड। यस बेटा, यस बेटा, आप बताओ। जैसे फूल है वो गाँव में हल चलाती है, इसी से फल उगता तो हम उसे बेच के प्रॉफिट लेते हैं। वेरी गुड। तो अलग अलग कारणों की वजह से क्या किया जाता है? प्रॉफिट पाला जाता है जानवरों को। और क्या ऐसा कोई जानवर है जिसको पालतू नहीं बनाया जा सकता? नो सर। ऐसा कोई जानवर नहीं है बेटा जिसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। इंसान के पास बुद्धि है और वो अपनी बुद्धि से किसी भी जानवर को पालतू बना सकता है। ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। खतरों के खिलाड़ी देखा है किसी ने? यस सर। उसमें मगरमच्छ भी होते हैं, उसमें स्नेक्स भी होते हैं, उसमें कीड़े भी होते हैं। बीज को भी पाला जाता है तो उनसे शहद लेने के लिए पाला जाता है, वो भी पालतू होती है, है ना? छिपकली भी होती है। यस बेटा, सर चाइना में तो ये सब चीजें खाई जाती है। खाई जाती है। सर ह्यूमन हाथ है। वेरी गुड बेटा, खाई जाती है, लेकिन मैं पालने की बात कर रहा हूँ। तो पाली जाती है ये सारी चीजें। यस ऐसा कोई जानवर नहीं है। आप कहोगे शेर नहीं पाला जाता, तो भाई सऊदी अरब में आपने देखा होगा, सऊदी में है ना, वहाँ पे वो शेर भी पालते हैं, शेर के साथ फोटोज वीडियोस भी आती है उनकी। तो ऐसा कोई जानवर नहीं है जो पाला नहीं जा सकता। सारे के सारे जानवरों को पाला जा सकता है, ठीक है? वैसे ही उस राजा के पास कौन सा पालतू जानवर था? तोता पालतू होता है? यस सर। और तोता बोलने वाला भी होता है? यस सर। तो जितनी भी बातें होती थी, राजा की कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो राजा विचार विमर्श किससे करता था? तो तोता राजा का एक महत्वपूर्ण सलाहकार था। तोता राजा को अच्छी सलाह देता था। लेकिन एक बहुत बड़ा पेच है बेटा, यहाँ पर पेच क्या है कि जो तोता था वो तोता राजा के राज्य का नहीं था, वो उसके दुश्मन राज्य का तोता था। तोते का जो अपना घर था वो उसके राजा के दुश्मन राजा के राज्य में था। उस तोते का घर उसके राज्य में नहीं था।
और लगभग 2 दिन का समय लगता था तोते को, अगर वो अपने घर जाना चाहे तो पहुंचने में। तो एक दिन तोता आता है राजा के पास, कहता है महाराज बहुत दिन हो गए, मैं अपने बीवी बच्चों से मिलने नहीं गया, मैं अपने परिवार से मिलने नहीं गया। परिवार में और कौन कौन हो सकता है? उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके अलावा? यस बेटा आप बताओ। उसके मम्मी पापा, नानी नानी, उसके बच्चे। वेरी गुड। और कौन हो सकता है? वेरी गुड। यस बेटा आप बताओ। सिस्टर ब्रदर। आपके परिवार में कौन कौन है पता है ना आपको? यस सर। तो वही तोते के परिवार में भी हो सकते हैं, हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं ना? यस सर। यस और नो? यस सर। तो तोते के परिवार में भी बहुत सारे लोग थे। तो तोता आया और उसने बोला कि मुझे अपने परिवार से मिलने जाना है, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। अब कहीं हम रहते हैं, कहीं हमारा घर होता है, तो आसपास दोस्त भी होते हैं? यस सर। होते हैं? अब जरूरी है क्या तोते के दोस्त सिर्फ तोते ही होंगे? राजा भी तो इंसान है, राजा भी तो तोते का दोस्त है ना? तो हो सकता है और भी जंगली जानवर हो जो उसके दोस्त हो, जो उसके घर के आसपास रहते हो। तो तोता क्या कहता है कि मुझे अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जाना है, मुझे आप दीजिए छुट्टी, 1 हफ्ते का तो समय दीजिए, 10 दिन का तो समय दीजिए कि मैं जाऊं और अपने परिवार से मिल के आऊं। पहले तो राजा आनाकानी करता है कि नहीं तेरे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, कहाँ जाएगा, छोड़ मत जा। पर तोते के जिद करने पर राजा उसको कहता है कि जाओ अपने परिवार से मिलकर जल्दी आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। मुझे तो 24 घंटे तुम अपने पास चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी जाओ और जाकर के जल्दी वापस आओ। तो तोता उससे विदा लेकर के उड़ चलता है, तोता उससे विदा लेकर के और घर पहुंचता है। तोता आ रहा है उड़ के, दूर से देखते हैं उसके बच्चे, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तुम लोग भी अगर हो सकता है तुम में से कोई गांव में रहा हो, है ना, या फिर तुम्हारे दादा दादी नाना नानी गांव में रहते हो, जब तुम लोग जाते हो तो वो खुश हो जाते हैं ना? यस बेटा कुछ कहना है आपको? बताओ। सर जैसे मेरे पापा अब चले गए तो कल परसों आएंगे तो मैं भी खुश होऊंगा। वेरी गुड बेटा, आप तो खुश हो गई, लेकिन वो आपके गांव अगर गए हैं तो उनके जो मम्मी पापा हैं वो भी तो खुश होंगे ना? आपके दादा दादी भी खुश होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना? तो वैसे ही बच्चे और पूरा परिवार बड़ा खुश हो जाता है और फिर वो जगह जगह अपने दोस्तों के पास घूमता है। 1 हफ्ते का समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। जब गांव में जाते हो छुट्टी पे, महीना 2 महीना पता लगता है कैसे निकल गए? नहीं पता लगता ना? ऐसा लगता है कि अभी तो आए थे, अब फिर जाना है, लगता है ना बेटा? यस बेटा। सर एक तेरे मतलब मम्मी ने कह दिया पढ़ने को, ऐसा लगता है 1 घंटा हो गया, 1 मिनट को समझता है। हाँ वेरी गुड। तो ऐसे ही होता है बेटा, कभी हम कहीं जाते हैं ना, समय कैसे निकल जाता है छुट्टियों में नहीं पता लगता। वैसे ही उसका भी 1 हफ्ते का समय गुजर गया, बीत गया। तो अब उसने कहा अपने परिवारजनों के पास वो गया, परिवार वालों के पास गया कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, राजा मेरा इंतजार कर रहा है, तो तुम मुझे विदा दो ताकि मैं वापस जाऊं राजा के पास। तो राजा के पास जाने से पहले उसके जो माँ बाप होते हैं तोते के, वो उसको सलाह देते हैं कि बेटा खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाओ। तो उस राज्य के अंदर एक जादुई फल उगता है। क्या होता है? जादुई फल। उस जादुई फल की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि उसको जो भी खाएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा और उसकी उम्र भी लंबी हो जाएगी। अमर कोई नहीं होता बेटा, उसकी उम्र लंबी हो जाएगी और 100 वर्ष बढ़ जाएगी। तो उसको लगता है कि ये फल मैं अपने राजा के लिए, अपने दोस्त के लिए ले जाऊं। वो जाता है, पेड़ से फल तोड़ता है और राजा के लिए लेकर के उड़ चलता है। पेड़ से तोड़ेगा ना फल? नहीं, बहुत सारे उगते थे। वो एक उसमें से फल तोड़ता है और चल पड़ता है। किसके पास? राजा के पास। फल की क्या विशेषता है? सर अगर उसको कोई खाएगा तो उसकी आयु और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो
वेरी गुड। जो उस फल को खाएगा उसकी आयु बढ़ जाएगी और वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। अब सफर है लंबा, तो बीच में विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि तोता रात को देख सकता है क्या तोता रात को? नहीं देख सकता ना। फल को लेकर के उड़ चलता है, अब रास्ते में करना पड़ेगा उसको विश्राम, तो वो एक पेड़ पर रुकता है और वो सो जाता है, क्योंकि रात को तोता। अच्छा, कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जो रात को देख सकते हैं? यस बेटा बताओ। उल्लू और चमगादड़, वेरी गुड। तो रात को तोता नहीं देख सकता, इसलिए वो पेड़ पर आराम करने के लिए रुकता है। अगर वो रात को भी उड़ेगा, रास्ता हो सकता है भूल जाए, हो सकता है कहीं और निकल जाए, है ना। इसलिए वो रात को विश्राम करने के लिए पेड़ पर रुकता है। लेकिन उस पेड़ पर जिस पर वो रुकता है एक बहुत जहरीला सांप रहता है। सबसे जहरीला सांप कौन सा है बेटा? यस बेटा, किंग कोबरा। अच्छा, वहां पे एक किंग कोबरा रहता है, ठीक है। अब रात को वो फल चमकता है, फल है जादुई, वो उसकी आंखों में कहीं ना कहीं चुभ रहा होता है, वो जाकर के उसको डस लेता है। किसको? फल को। डसता किसको है? फल को। तोते को नहीं डसता, किसको डसता है वो? फल को। और फल को डसेगा तो क्या होगा? यस बेटा। अच्छा तू बता बेटा, फल को डसेगा तो क्या होगा? फल में जहर मिल जाएगा। यस बेटा। वो खाया नहीं है, उसने डसा है। यस बेटा। और फल जहरीला हो जाएगा, जहर फैल जाएगा फल में, फल हो जाएगा क्या? जहरीला। वो भी खत्म हो जाएगी, obvious सी बात है। फल जहरीला हो जाएगा तो उसके अंदर जो क्वालिटी थी वो भी खत्म हो जाएगी। अब वही फल तोते को तो पता नहीं कि आके सांप ने डसा है, वो उस फल को लेकर के सुबह जैसे ही दिन होता है उड़ चलता है किसके पास? राजा के पास। राजा अपने दरबार में बैठा है, वो तोता आता है उड़ते हुए, एक हाथ में राजा के फल रखता है और एक हाथ पर आकर के बैठ जाता है। राजा को कहता है, महाराज ये फल लाया हूं मैं आपके लिए, ये बड़ा जादुई फल है, इसको अगर आप खा लोगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे और आपकी आयु भी लंबी हो जाएगी। राजा बड़ा खुश होता है, राजा उस फल को काटता है और जैसे ही खाने वाला होता है तो राजा का एक मंत्री उठ जाता है, कहता महाराज रुको ना, अभी मत खाओ, ये फल हो सकता है जादुई हो, लेकिन आया कहां से है? आपके दुश्मन तोता कहाँ रहता था? बताया था ना शुरुआत में, उसके दुश्मन राज्य में। तो कहता है हो सकता है तोता मिल गया हो आपके दुश्मन राजा के साथ और आपको मारने की क्या हो? साजिश। आपको मारने की साजिश हो, तो आप इस फल को पहले इसको टेस्ट करो। पुराने जमाने में जितने भी राजा होते थे उनका जब खाना बनाया जाता था तो जो खाना बनाने वाला खानसामा होता था, रसोइया होता था, पहले उसको खिलाया जाता था ताकि उसके अंदर कुछ मिला हुआ हो तो कौन मरे, उसके बाद वो राजा को परोसा जाता था। ऐसे ही तुम्हें भी किया जाता है, मिड डे मील मिलता है, पहले कौन खाता है? यानी कि अगर उसमें कोई किसी प्रकार की गड़बड़ हो तो पहले नुकसान किसको पहुंचे और आपको नुकसान अल्टीमेटली ना पहुंचे, आप बच जाओ। तो आप भी राजा हो बेटा, स्कूल के बच्चे स्कूल के राजा होते हैं, इसलिए उनको बचाना हमारा फर्ज है, हम एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। इसलिए ये प्रथा बनी हुई है कि टेस्ट किया जाता है खाना, टीचर टेस्ट करता है, प्रिंसिपल टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद में आपको परोसा जाता है। वो क्या करता है, उसका एक टुकड़ा जो कटा हुआ होता है वो टुकड़ा जो है पास बैठे हुए अपने कुत्ते को खिला दे। जैसे ही कुत्ता वो टुकड़ा खाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। खाया और तोता कुत्ता मर गया। मैं यही देखना चाह रहा था
कि कितना तुम कहानी पर ध्यान दे रहे हो। मैंने तोता बोला और कुछ बच्चों ने बोला मर गया, जबकि फल किसने खाया है? तोते ने नहीं खाया। ध्यान रखा करो, कहानी में रहो, कहानी से बाहर मत जाओ, कहानी में ही रहो। कुत्ते ने फल खाया और वो राजा को आया गुस्सा, उसने निकाली तलवार और तोते की गर्दन और अपने मंत्री को कहा कि जाए इस फल को बाहर फेंक दे। मंत्री ने जाकर के वो फल बाहर फेंक दिया और फल था जादुई, और फल के अंदर बीज भी होता है और जादुई फल था। इस वजह से 1 महीने के अंदर वहां पर उसी फल का पेड़ उग गया, बहुत बड़ा पेड़, और उसमें फल भी आ गए 1 ही महीने में। जादुई फल था तो पेड़ भी जादुई होगा, उसका उग गया 1 महीने में। राजा को पता लगा तो राजा ने एक बोर्ड लगवा दिया कि इस पेड़ के फल को कोई मत खाना, क्योंकि इसके फल जहरीले हैं, खाओगे तो टैब बोल जाओगे, मर जाओगे। अब बताओ मुझे कि क्या एक देश के अंदर या एक राज्य के अंदर सभी पढ़े लिखे हो सकते हैं? नो सर। उसने बोर्ड लगा दिया। बोर्ड लगाना क्या इनफ है? नो सर। क्या बोर्ड से सबको पता लग सकता है? नो सर। क्या लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते उनको बोर्ड देखने से पता लगेगा? उनके लिए तो काला अक्षर क्या है? भैंस बराबर है ना? यस सर। तो वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है, वो सोचता है कि थोड़ी देर बैठ करके मैं विश्राम कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। वो उस पेड़ के नीचे, उसके ऊपर फल गिरता है, उसे भूख लगती है, कहता है मैं फल खाता हूँ। वो जैसे ही फल खाता है वैसे ही वो बूढ़ा हो जाता है जवान, और उसकी आयु भी। अब ये बात, छोटी छोटी बातें राजा तक तो पहुंचती है, ये बात उड़ते उड़ते राजा के पास पहुंचती है। अब राजा को पछतावा होता है कि भाई मैंने तो तोते को गलत मार दिया, तोता तो मेरा हित चाहता था, मुझे पता करना चाहिए था पहले कि इस फल के अंदर जहर कैसे आया, कहाँ से आया। मैंने तो खामखा तोते को उड़ा दिया। एक तो वो उड़ाना होता है और एक ये उड़ाना। सर वो अच्छे से ही उड़ा दिया, पूरी जिंदगी खत्म कर दी तोते की। तब मुझे ये बताओ इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यस बेटा आप बताओ। यस बेटा आप बताओ। वेरी गुड। यस बेटा। आधी अधूरी जानकारी से कुछ नहीं करना चाहिए। यस बेटा। सर अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पछतावा नहीं करना चाहिए। अच्छा वेरी गुड बेटा। यस बेटा आप बताओ। बिना किसी उसके सर बिना पूछे उससे वेरी गुड। यस बेटा लास्ट। किसी को भी बिना जज करे काट कर मतलब। वेरी गुड। तो ये बेटा थी आपकी कहानी। इस कहानी को हम आज ही सुन लो ध्यान से, हमारे YouTube चैनल है इन्फोब्रेरी, उसके ऊपर आज इसको अपलोड कर देंगे, आप लोग घर जा करके देख सकते हो। और इस कहानी से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी, सीख मिली होगी ना? यस सर। ऐसी ही कहानी अगली बार भी हम क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा? यस बेटा। इन्फोब्रेरी। बेटा ठीक है, बंद कर दो इसको। ताली सर के लिए।